जय श्री कृष्ण। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमें पता होता है कि क्या सही है, फिर भी मन वही करने लगता है जो हमें नहीं करना चाहिए। आंखों ने कुछ देख लिया, कानों ने कुछ सुन लिया और मन बिना पूछे उसी तरफ भाग निकला है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 58 से लेकर श्लोक 60 में यही समझेंगे कि अगर इंद्रियां काबू में न हो तो समझदार इंसान भी रास्ता भटक सकता है। तो आइए अध्याय 2 के श्लोक नंबर 58 से लेकर श्लोक नंबर 60 को गहराई से जानते हैं और समझते हैं कि श्री कृष्ण इन श्लोकों के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 58 में कहा गया है, यदा संहर्ते चयं कूर्मोऽग्निव सर्वस इंद्रियार्थेभ्यास तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह कछुआ जरा सा खतरा देखते ही अपने हाथ पांव और सिर अपने खोल के अंदर कर लेता है, उसी तरह समझदार इंसान भी जब महसूस करता है कि कोई दृश्य, कोई बात या कोई चीज उसके मन को गलत दिशा में ले जा सकती है तो वो उसी समय खुद को रोक लेता है। वो आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, दुनिया में रहता है, लेकिन हर आकर्षण के पीछे नहीं भागता। श्री कृष्ण यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि वो ये सिखा रहे हैं कि सही समय पर अपनी इंद्रियों को समेट लेना ही असली समझदारी है। जो इंसान ऐसा कर पाता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है और वही जीवन में बार बार भटकने से बच जाता है। अब आइए अध्याय 2 के श्लोक नंबर 59 को गहराई से समझते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 59 में कहा गया है, विषयय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी हम बाहर से खुद को रोक लेते हैं। जैसे कोई कह दे, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा या मैं वहां नहीं जाऊंगा। बाहर से लगता है कि इंद्रियां काबू में हैं, लेकिन मन के अंदर वही चाह बनी रहती है। इसलिए कई बार मौका मिलते ही हम फिर उसी तरफ खींचे चले जाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सिर्फ चीजों से दूर हो जाना ही समाधान नहीं है। जब तक मन को किसी ऊंचे, सच्चे और शुद्ध सुख का अनुभव नहीं होता, तब तक पुरानी आदतें पूरी तरह नहीं छूटती। और जब मन को भगवान, सत्य और आत्मिक शांति का स्वाद मिल जाता है, तब वही आकर्षण अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। अब आइए अध्याय 2 के श्लोक नंबर 60 को गहराई से जानते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 60 में कहा गया है, यतो तु यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये सच है कि कोई इंसान समझदार हो, ज्ञान रखता हो और खुद पर काबू पाने की कोशिश भी करता हो, फिर भी उसकी इंद्रियां इतनी ताकतवर होती हैं कि कभी कभी वे मन को जबरदस्ती खींच ले जाती हैं। मतलब ये है कि अगर सावधानी ना हो तो अच्छा इंसान भी गलत दिशा में बह सकता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें चेतावनी दे रहे हैं कि आत्मसंयम एक बार की कोशिश नहीं है, बल्कि हर पल की जागरूकता है। जो व्यक्ति सतर्क रहता है, जो अपने मन को समझता है, वही धीरे धीरे इंद्रियों पर विजय पा सकता है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि दुनिया में रहते हुए भी अगर हम अपनी इंद्रियों पर काबू रखें तो सही रास्ते पर रह सकते हैं। कभी कभी हमारी आंखें, कान या मन हमें अपनी ओर खींचते हैं और बिना सोचे समझे हम बहक सकते हैं। अध्याय 2 के ये श्लोक हमें यही बताते हैं कि समझदारी वही है कि समय रहते खुद को संभाल लो और अपने मन को सही दिशा में लगाओ। दोस्तों, आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मन जब भटकता है तो कहाँ कहाँ चला जाता है और उसे कैसे सही राह पर रखा जा सकता है। तब तक श्री कृष्ण को याद करते रहें। जय श्री कृष्ण।